दोस्तों, डार्क कहानी फाइल्स के एक और नए डरावने एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी आत्मा की कहानी जिसे सिर्फ मौत ही नहीं मिली, बल्कि मौत से भी बड़ा एक श्राप मिला। यह है शपित आत्मा की रूह कंपा देने वाली दास्तान। कहानी की शुरुआत होती है नरौली गांव से। यह गांव बाहर से शांत दिखता था, हरे भरे खेत, मंदिर की घंटियां, बच्चे खेलते हुए। लेकिन इस गांव का एक कोना ऐसा था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बीचों बीच पड़ा हुआ पुराना कुआं। गांव वालों का मानना था कि इस कुएं में एक शापित आत्मा रहती है। औरतें दिन ढलने के बाद अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती थीं, और अगर गलती से कोई उस कुएं के पास चला भी जाता तो वह अक्सर बिना किसी वजह के बीमार पड़ जाता या फिर कभी वापस नहीं लौटता। बहुत साल पहले यही कुआं गांव की पहचान हुआ करता था। इसी कुएं से पूरा गांव पानी भरता था। लेकिन तभी गांव में हुई एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। गांव में रहती थी एक औरत, देवकी। देवकी अपनी खूबसूरती और मासूमियत के लिए जानी जाती थी। गांव के कई बड़े बड़े जमींदार उस पर बुरी नजर रखते थे, लेकिन देवकी का दिल गांव के ही एक साधारण किसान हरिनारायण पर आ गया था। दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। यह बात जमींदारों को नागवार गुजरी। एक दिन उन्होंने देवकी पर जादू टोना और काला जादू करने का झूठा इल्जाम लगाया। गांव के लोगों को भड़काया और पंचायत बुलाई। उस पंचायत में झूठे सबूत दिखाकर देवकी को चुड़ैल घोषित कर दिया गया। पंचायत के आदेश पर देवकी को उसी कुएं में जिंदा गाड़ दिया गया। मरते वक्त उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून टपक रहा था। उसने आखिरी सांस में चिल्लाकर कहा, मैं इस गांव को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। तुम सबकी 7 पीढ़ियां मेरे श्राप से बच नहीं पाएंगी। मैं लौटूंगी, जरूर लौटूंगी। और फिर उसे मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया गया। वक्त बीत गया। गांव वाले सोचते थे कि अब सब शांत हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के अंधेरे में गांव वालों को कुएं से औरत के रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। कभी किसी बच्चे की हंसी गूंजती तो कभी कोई महिला अपनी करुण चीखों में मदद मांगती। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। पहले बच्चे, फिर औरतें और फिर जवान लड़के। कुछ की लाशें मिलीं, लेकिन उनके चेहरे इस कदर भयावह बने हुए थे कि पहचानना मुश्किल हो गया। गांव वालों ने समझ लिया, यह सब उसी शापित आत्मा देवकी का काम है। लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू की। तांत्रिकों को बुलाया गया, पर कोई भी उस आत्मा को रोक नहीं पाया। कहते हैं, जब भी कोई तांत्रिक कुएं के पास मंत्र पढ़ता तो अचानक जोरदार आंधी चलने लगती और उनकी मौत रहस्यमयी तरीके से हो जाती। वक्त गुजरता रहा। फिर गांव में जन्म हुआ एक लड़के का, आरव। आरव बचपन से ही बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसे बचपन से ही उस कुएं और उसमें छिपे रहस्य की कहानियां सुनाई जाती। जब वह बड़ा हुआ तो उसने ठान लिया कि चाहे जो हो वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरव अपने हाथ में एक दिया और गले में मां काली का ताबीज लेकर उस कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही वह पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और कुएं से लाल रोशनी निकलने लगी। आरव ने अंदर झांका। वहां से एक भयानक औरत का चेहरा उभरा। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून की तरह लाल और बाल बिखरे हुए। वह थी देवकी की शापित आत्मा। तुम भी अब मेरी कैद में हमेशा के लिए रहोगे। आरव ने कांपते हाथों से ताबीज उठाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। देवकी चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा गांव जाग गया। लोग मंदिर की ओर दौड़े, घंटियां बजने लगीं, शंख फूंके गए। देवकी की आत्मा आरव पर झपटी। उसका चेहरा बिल्कुल आरव के सामने था। उसकी आंखों की जलती लाल चमक ने आरव की आत्मा तक को हिला दिया, लेकिन आरव डटा रहा। उसने पूरी ताकत से मंत्रोच्चार किया। अचानक कुएं के ऊपर एक आग का गोला उठा और उसमें समा गया। देवकी की आत्मा ने एक अंतिम चीख मारी और अंधेरे में विलीन हो गई। लेकिन यह अंत नहीं था। आरव का शरीर तो वहीं मिल गया, पर उसकी आंखें हमेशा के लिए खाली और डर से जमी हुई थी। लोग कहते हैं कि देवकी की आत्मा कुएं से निकलकर अब आरव के शरीर में प्रवेश कर गई। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर आधी रात को कोई उस कुएं के पास जाए तो उसे एक औरत की हंसी और एक लड़के की चीख एक साथ सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आधी रात को कुएं के पास आरव की परछाई देखी है, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही होती है। देवकी का श्राप शायद आज भी खत्म नहीं हुआ और वह अब भी अगली बलि की तलाश में है। तो दोस्तों, यह थी शपित आत्मा की लंबी और डरावनी दास्तान। आपको क्या लगता है, क्या वाकई आत्माएं शापित होकर इंसानों की पीढ़ियों को तबाह कर सकती हैं, या यह सिर्फ इंसानों के पापों का डर है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।